शनिवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी टीम को और देश को बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर लिखा, शानदार प्रदर्शन करने और दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। सीएम ने लिखा, भारतीय टीम की इस उपलब्धि से हर एक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पीएम मोदी ने मन की बात की। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 111वें एपिसोड को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाषा में इन्हें समर्पित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है। पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, उसको बनाने में, उसको उपलब्ध कराने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको एक पेड़ मां के नाम लगाना है। इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है, इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस प्रकार से आज नदियां हमारी सूख रही हैं, स्रोत सूख रहे हैं, धारे, नौले, गाड़, गधेरे, जिस प्रकार से उनका एकदम आप समझ लीजिए कि पानी आते आते बंद हो गया है। जो हमारे पहले के समय में आता था उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए जहां उत्तराखंड की सरकार अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है, वहां हम सबको भी योगदान देना है। मैं अपने लामा भाइयों से, तिब्बत समाज के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी देहरादून में, इसके आसपास जो आज हमारा जल स्तर लगातार घट रहा है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनकर, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति
हम अपना योगदान कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस प्रकार से मानवता को लेकर काम करते हैं, जिस प्रकार से समाज के प्रति जागरूक होकर काम करते हैं, आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाइयों बहनों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के बारे में भी अभी यहाँ से बताया कि 10वें योग दिवस में किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर योग करने वालों की संख्या बढ़ी है, योग का प्रशिक्षण देने वालों की संख्या बढ़ी है। और हमारे राज्य के अंदर, ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, यह तो योग और आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है। इसलिए हमको स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, स्वस्थ रखने के लिए जहाँ योग को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो काम हम रोज करते हैं, उस दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना है। और इसके साथ साथ अन्य लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सब के माध्यम से होना चाहिए, मानवता के धर्म के नाते होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के जरिए प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका विभाग ने अनुपालन नहीं किया। इस पर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जल्द नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संचालित की जानी है, जिसके लिए नियमावली में जरूरी संशोधन करते हुए रिक्त पदों की भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए भी विकल्प मांगे गए हैं। पर बॉटल अतिरिक्त शुल्क जो है डिपार्टमेंट को मिलना तय हुआ था। और महिला कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ज़रूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, चाहे वो महिला हो, बालिका हो, तो उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूँकि आचार संहिता लगने से बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था। और उसके बाद में आतिथि तक, मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण न होना, इसकी नाराजगी मैंने पूर्व बैठक में करी थी। और मुझे लगता है मैंने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। तो अभी वो लोग उसको प्रयासरत में है कि शासन स्तर पर आखिरकार कहाँ किस स्तर पर दिक्कत आ रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मानसून के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि उनकी ओर से अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात रखने के भी निर्देश हैं। नदी नालों के साथ ही सभी क्षेत्रों में फॉगिंग करने के भी निर्देश हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को 24 घंटे मोबाइल फोन ऑन रखते हुए शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए भी उन्होंने कहा है। बैठकें कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठकें कर रहे हैं। मैं खुद लगातार कई जगह जाके स्थल निरीक्षण भी कर रहा हूँ। पहले तो हमने यही कहा था कि जो मानसून आने वाला है उसकी हमें पहले से तैयारी रखनी है। नदी नाले हमारे साफ़ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेकों विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। सभी जगह इस प्रकार की जो समस्या आने वाली है वो हम चुनौती के रूप में लें, और उसके लिए हम अभी से काम करें। आगामी 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चमोली के पोखरी विकासखंड पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कई ग्राम सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुडोला के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। अच्छे दिनों का वादा कर जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिया है। विधानसभा के इस उपचुनाव में मुख्य मुद्दा ये है कि ये मौका है उत्तराखंड की राजनीति को शुद्ध करने का,
लोग इस तरह के मौका परस्त राजनीतिज्ञों को जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है उसी तरह साइड करें। और इसी आह्वान को लेकर मैं गांव-गांव हमारे कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के लोग इस प्रकार मौका परस्ती को अपनाकर अपने हित में पार्टियों में इस प्रकार दल बदल करते रहे तो लोगों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए लोगों के पास एक मौका है कि लोग इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार मौका परस्त लोगों को राजनीति। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सूखी नदी के बीचों बीच पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा कि हरिद्वार में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ों पर हो रही बारिश से सूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी पर अवैध रूप से बनी पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई। उज्जवल पंडित ने कहा कि हरिद्वार में सामान्य स्थिति बनी हुई है और हर रोज की तरह गंगा आरती भी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ये कोई किसी भी प्रकार की कोई बाढ़ आपदा जैसी स्थिति नहीं है, ना कोई बाढ़ हरिद्वार में आई है। निश्चित ही पहाड़ों में बरसात के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन जो ये गाड़ियां बहने की आपको स्थितियां दिख रही हैं, ये गंगा नदी के पास ही एक सूखी नदी के अंदर अवैध रूप से संचालित पार्किंग के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, वहां जब बरसाती पानी आया, वहां पर उस नदी के अंदर हमेशा बरसाती पानी आता है, बरसाती नदी है वो, और उस समय ये गाड़ियां बही हैं। इसलिए जिस प्रकार के वीडियो, जिस प्रकार की आपदा और बाढ़ की चर्चाएं हो रही है वो गलत है। हरिद्वार पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ नित्यकालीन जो संध्या आरती होती है वो उसी प्रकार से हो रही है और यहाँ सब कुछ स्नान इत्यादि उसी प्रकार से। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में बड़ा फेरबदल हुआ है। डॉक्टर आरपी सिंह यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार बन गए हैं। कई अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डीएमओ भी बदले गए हैं। आरपी सिंह पहले भी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर बड़ा फेरबदल किया गया है। उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण डीएमओ भी बदले गए हैं, तो वहीं आरपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आरपी सिंह पहले भी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन इटावा बरेली हाईवे की पुलिया तेज बारिश के चलते पानी में बह गई, जिससे हाईवे पर यातायात ठप हो गया और दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि इटावा बरेली हाईवे पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था और हाईवे पर पुलिया निर्माण के बराबर से सर्विस रोड बनाया गया, लेकिन तेज बारिश की धार में रोड पानी में समा गई। सिद्धार्थनगर के बीएसए ऑफिस में चल रहे स्कूल आवंटन में फर्जी अभिलेखों के सहारे नियुक्ति पाने पहुंचे एक जालसाज को बीएसए ऑफिस के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर आगे की कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी है। पकड़ा गया युवक वाराणसी के राजवारी गांव का रहने वाला है, जो बीएसए ऑफिस में चल रहे स्कूल आवंटन में बीएसए और पटल सहायक के जाली हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचा था और सारे अभिलेखों को पटल सहायक को देकर स्कूल आवंटित करने की मांग की थी। बारह 460 की भर्ती हुई थी 2015 में। उसमें कुछ पद जो रिक्त रह गए थे, उसकी काउंसलिंग दिसंबर और जनवरी में 2 चरणों में कराई गई थी। उसी का विद्यालय आवंटन आज हो रहा था। पुरुषों का आवंटन कल महिलाओं का हुआ था, आज पुरुषों का हो रहा था। उसी में एक अभ्यर्थी आया था, तो जिसके पास जो नियुक्ति पत्र था वो यहाँ से हस्ताक्षर नहीं हुआ था उसका, मेरे साइन नहीं थे, पटल सहायक के भी साइन नहीं थे। तो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुआ। फिर हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड में चेक किया तो उसकी काउंसलिंग हुई नहीं थी। उस रजिस्ट्रेशन नंबर की काउंसलिंग मेरे जनपद में हुई नहीं थी, तो उसको हम लोग लाए हैं और FIR। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली नगर में स्थित प्राइवेट क्लिनिक में बच्चा जच्चा की मौत हो गई,
जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने प्रसव पीड़िता की मौत के बाद उसे रायबरेली के लिए रेफर किया और क्लिनिक के मालिक ने दबंगई के बल पर शव को अस्पताल से निकाला। सुबह हमका पता चला है, हम दूर वहाँ घर दूर हमारा। सुबह पता चला तो हम पहुँचे नहीं, जाके देखा तो ऑक्सीजन लगा रहा, तो लंबी सांस ले रही थी। अच्छा, वही के बाद हम कहा दीदी बचाओ, कहीं हमका जिम्मेदारी ली हो, कहीं हाँ जिम्मेदारी ली, लेकिन अब रेफर कर दी। थोड़ी देर बाद हमारा मरीज मर गया, कहीं रायबरेली ले जाओ। अच्छा, हम रायबरेली ले जाएंगे, हम कहा देखा तो। एटा के पृथ्वीराजपुर गांव के लोगों को बीजेपी को वोट न देना भारी पड़ गया। दरअसल एसएसपी कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने हसनपुर गांव के नामजद लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी को वोट न देने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। मैं और देवर जा रहे थे आम तोड़े गए, तो मेरी देवर की मुझसे गाली बकने लगे। मेरे देवर ने कुछ कहा तो मार भी लग गए। मेरे देवर को मैंने बचाया तो मुझे भी मार भी लग गए। कोई वजह रही होगी? कुछ बातें नहीं, पुरानी रंजिश थी ना। प्रधान क्लब से ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से वोट डालो। मैं कहा उसके साथ वोट डालो तुम। क्या नाम है जिनने मारपीट करी है? उनका नाम विक्की, आकाश, विकास, रॉल। ये प्रधान मतलब अभी मौजूदा है या लड़े थे चुनाव? ये चुनाव लड़े थे ये कि प्रधान है? ये लड़े थे जी, प्रधान है। अच्छा, प्रधान है। नहीं, इनका काम क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से मैं कहा इसके वोट डालो, उसको वोट डालो। अच्छा, उसी से बात मांग। काम करके जाए तो ये खिंचाते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट है हसनपुर वाले ने। क्या बात क्या थी, क्या वजह है? वजह ये है कि मैं वोट ना दे रहे थे, मैंने अपनी मर्जी से साइकिल पे दी है और वो दिलवा लाई थे दूसरी जगह, मैंने बेजीपी पे, तो हमने उन्हें ना दे अपनी राजी से साइकिल पे दिया, जहाँ से आके चढ़ के मारपीट करते हैं। बच्चन को टट्टी पे सब। कौन लोग हैं वो? वे कौन लोग हैं? पंडित हैं, हसनपुर के हैं। हाँ, तो पंडित ठाकुर हैं। थाने में सूचना नहीं दिया आपने? तो अब आएंगे कल, वैसे तो दबे रहते, चलो कोई बात ना, कोई बात ना। अब जो कल बंदूक लेकर डंडा लेकर मारपीट करना आए और कल लेडीज को लड़के को सब मारपीट करी है। थाने में सूचना दी थी आपने? तो बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के भोगपुर नहर के पास पुलिस और इनामी गोकश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से शातिर गोकश घायल हो गया, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार भी हो गए। बता दें कि इनामी बदमाश पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ये थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना अरनिया की पुलिस को आज मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम जरारा के जंगलों में 3-4 व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं जिनके द्वारा गौकशी की घटना कारित की जा सकती है। इस सूचना के क्रम में थाना अरनिया की पुलिस द्वारा ग्राम जरारा के जंगलों में उक्त व्यक्तियों की घेराबंदी का प्रयास किया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मरक्षार्थ थाना अरनिया की पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसके क्रम में एक व्यक्ति के दोनों पैर में गोली लगी है। शेष तीनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी के लिए कॉम्बिंग की प्रक्रिया चल रही है। पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है वह थाना अरनिया से पूर्व में भी गौकशी की एक घटना में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित किया जा चुका था। साथ ही इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गौकशी, लूट इत्यादि की घटनाएं हैं। इस व्यक्ति से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को उपचार हेतु CSC में भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में लड़की को अगवा करने आए 6 बदमाशों ने परिजनों के विरोध करने पर 3 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक हेड कांस्टेबल को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए हैं। वहीं युवती को अगवा करने की योजना बनाने वाले मुख्य बदमाश और उसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। जो हाल में ही एक घटना यहाँ थाना मुंडा पांडे में
शिवपुरी में हुई थी, जिसमें कि एक घर में घुस के कुछ बदमाशों ने एक लड़की को वहाँ से अगवा करने का प्रयास किया था, अपहरण करने का प्रयास किया था। और इस प्रयास में उन्होंने घर पर फायरिंग की थी, जिसमें उसका लड़की का भाई प्रद्युम्न और उसका पिता, उसकी माँ, ये सभी लोग इंजर्ड हुए थे, जो अभी जिसमें प्रद्युम्न का भी इलाज चल रहा है। इन लोगों ने इस लड़की को वहाँ से ले जाने के लिए ये घटना की थी। पूछताछ में इसने भी बताया कि इसमें जो एक प्रमुख अभियुक्त था मुस्लिम और उसका पिता नन्हे, इसके अलावा 3-4 और लोग भी इस घटना में शामिल थे।